ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। देखिए, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम यही है कि यदि तीन ऊष्मागतिकीय निकाय अगर हम लें ए बी सी, इन निकायों के बीच अगर कुचालक दीवार है जिससे ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगी, यदि निकाय ए और सी ऊष्मीय रूप से साम्य हैं और निकाय बी और सी भी ऊष्मीय रूप से साम्य हैं, तो ए और बी भी ऊष्मीय रूप से साम्य होंगे। दो भिन्न निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्य हैं तो दोनों निकाय भी आपस में ऊष्मीय साम्य होंगे। इसी को हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। यह नियम जो है एक ही वस्तु के दो बिंदु पर भी लागू होता है जिसका ताप भिन्न भिन्न हो, और यह नियम तीन अलग अलग वाली ताप वस्तुओं पर भी लागू होता है। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर आधारित क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम निम्न की अवधारणा का परिचय देता है, इनमें से किसकी अवधारणा का परिचय देता है? नंबर 1 है ऊष्मा, दूसरा एंट्रोपी, तीसरा तापमान, चौथा प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा तापमान। दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम मुख्य रूप से किसके बारे में बताता है? प्रणाली की कुल ऊर्जा, प्रणाली की तापीय धारिता, ऊष्मीय साम्यावस्था, प्रणाली का उत्क्रम ताप। तो ऊष्मीय साम्यावस्था को बताता है शून्य नियम। तीसरा है तीन ऊष्मागतिकी प्रणाली 50 सेंटीग्रेड के तापमान है। तीन निकाय हैं जिनका ताप क्या है? 50 सेंटीग्रेड सभी का है। तो इसमें ऑप्शन है तीन प्रणालियों के बीच कोई ऊष्मा प्रवाह नहीं होगा, तीनों प्रणालियों एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में है, या ऊष्मागतिकी के शून्य नियम का पालन करती हैं। उपरोक्त सभी तीनों प्रणालियों के बीच कोई ऊष्मा प्रवाह नहीं होता है क्योंकि सभी का ताप क्या है? 50 डिग्री। तीनों प्रणालियों एक दूसरे के तापीय संतुलन में भी सही है, यह ऊष्मागतिकी के शून्य नियम का भी पालन करती हैं। और चौथा उपरोक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन ऊष्मागतिकी के शून्य नियम को निरूपित करता है? ध्यान दीजिए फिगर को। एक फिगर पहला है ए और बी साम्यावस्था में है, ए और सी भी साम्यावस्था में है, बी और सी भी साम्यावस्था में है। जबकि फिगर नंबर 2 ए और बी साम्यावस्था में नहीं है, ए और सी भी साम्यावस्था में नहीं है, मतलब ए और सी का ताप समान नहीं, और बी और सी भी साम्यावस्था में नहीं है। तीसरा फिगर ए सी के साथ साम्यावस्था में नहीं है, बी सी, और चौथा क्वेश्चन में कोई साम्यावस्था में नहीं। इसमें जो विकल्प आंसर है पहला। पांचवा क्वेश्चन है तापमापी थर्मामीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला स्थिर संतुलन का सिद्धांत, दूसरा ऊष्मागतिकी का शून्यवां सिद्धांत, तीसरा ऊष्मीय गति का पहला सिद्धांत, चौथा ऊष्मीय गति का दूसरा सिद्धांत। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा।